हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी 69 के आज एग्जाम थे। सक्सेसफुल एग्जाम हो गए। किसी भी तरह का पेपर लीक का कोई खबर भी नहीं है। सही तरीके से एग्जाम कंडक्ट आज करवा लिए गए। आज के इस पेपर में किस तरह का पेपर था, पेपर का लेवल कैसे थे, किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे गए, ओवरऑल आप पेपर को क्या कह सकते हो, तो यहाँ पर हम लोग शुरुआत करते हैं बीपीएससी के पेपर रिव्यू को लेकर। शुरुआत में हम बात करें पेपर कैसा था, तो पूरी तरह से आप कह सकते हो ज़्यादातर प्रश्न, ज़्यादातर मतलब ज़्यादातर 70 से ज़्यादा प्रश्न ऐसे थे, बहुत ज़्यादा टफ थे। कुछ ही प्रश्न ऐसे थे जिसको आसानी से अटेम्प्ट लिया जा सकता था। मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ प्रश्न जो 68 बीपीएससी से, दो प्रश्न ऐसे थे जो 68 बीपीएससी में पूछे गए, एज इट इज़ यहाँ पर चिपका दिए, कोई बदला नहीं गया। तो दो तीन प्रश्न ऐसे थे जहाँ पर पिछले प्रीवियस पेपर के पूछे गए। करंट अफेयर आउटडेटेड थे। आप स्पीडी पढ़ लो, एडुटेरिया पढ़ लो, या किस काफ़ी हद तक प्रतियोगिता दर्पण 1 साल के वार्षिकांक कर लो, कुछ भी काम नहीं आने वाला। करंट अफेयर भी ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा डीप में थे, यानी आप नॉर्मल सिर्फ इंटरनेट के ऊपर या किसी मैगजीन में जो करंट अफेयर में जो इन्फॉर्मेशन दी होती है, उस इन्फॉर्मेशन के बेस के ऊपर इस एग्जाम के पेपर करंट अफेयर के देने बैठोगे तो 8 से ज़्यादा प्रश्न आप कर लो, यही काफ़ी है। 8 के आसपास अटेम्प्ट आप सही से ले लेते हो, ये बहुत ही बेहतरीन अटेम्प्ट करंट अफेयर में रहेंगे। 30 से ज़्यादा प्रश्न पूछे गए, पर 30 में से सिर्फ 8 के आसपास ही आसानी से आप अटेम्प्ट ले सकते थे। बाकी प्रश्न के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा आपको नॉलेज, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, तब जाकर सही से इस करंट अफेयर के आप अटेम्प्ट ले पाओगे, सही से एक प्रश्न से ज़्यादा सही कर पाओगे। तो यहाँ पर बात करें लगातार बीपीएससी की देखें तो पैटर्न को बदलते जा रही है, और पैटर्न के बदलने की वजह से बीपीएससी की एक ऑब्सेशन है, जो नए चेयरमैन है उनको ऑब्सेशन है कि यूपीएससी के पैटर्न के ऊपर ले जाना है। अब बीपीएससी के चेयरमैन को ये समझना होगा दोनों एग्जाम बहुत अलग है। यूपीएससी की ठीक है, हमें यूपीएससी पैटर्न को फॉलो करना है, हमें इतना भी यूपीएससी पैटर्न फॉलो नहीं करना है कि पूरी की तरह हम यूपीएससी के पैटर्न के ऊपर आ जाए। हमें एक स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम जिस लेवल पर होते हैं, चाहे आप राजस्थान पीसीएस देख लो, यूपी पीसीएस देख लो, मध्य प्रदेश पीसीएस देख लो, एक उसी लेवल के ऊपर हमें चलना चाहिए। आयोग को यहाँ पर कोई यूपीएससी के, अब यदि यूपीएससी के पेपर लेवल के ऊपर आने लगे तो लोग बीपीएससी की प्रिपरेशन करना ही क्यों चाहे। डायरेक्ट यूपीएससी की प्रिपरेशन करके उनको ज़्यादा अच्छा रहेगा, और साथ में दोनों एग्जाम में उनको वैकेंसी पकड़ाएंगे। यूपीएससी की भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, बीपीएससी की भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, और भी स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम दे सकते हैं साथ में। पर यहाँ पर बीपीएससी की प्रिपरेशन करने की वजह ये होती है कि पेपर काफ़ी हद तक आसान होता है। थोड़ा सा यहाँ पर एक अवसर होता है कि बीपीएससी का पेपर आसान रहेंगे, उतना टफ नहीं रहेगा। थोड़ी बहुत मेहनत के बाद हम प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे। क्लियर करने के बाद उसके बाद मेंस एग्ज़ाम की अपने प्रिपरेशन को साथ में भी बढ़ा सकते हैं। कुछ लोग अलग समय में भी बीपीएससी के मेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं। मल्टीपल करेक्ट बेस्ड क्वेश्चन थे, यानी एक ही ऑप्शन के 4 ऑप्शन तो दे दिए गए, यानी 5वां ऑप्शन आपके सामने हटा दिया गया। ठीक है, 5वां ऑप्शन हटा दिया गया, पर एक ऑप्शन, हाँ, यहाँ पर जो 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, ये 1/3 नेगेटिव मार्किंग हटा दिया जाए। एक ऑप्शन आयोग के पास ये भी है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग के जगह डायरेक्ट मल्टीपल करेक्ट बेस्ड क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं, तब जाकर ये सही हो जाता है। एक प्रश्न के अंदर 4 ऑप्शन है तो आपके सामने 4 के 4 प्रश्न है। आप सही तब कर पाओगे चारों ऑप्शन के बारे में सही इंफॉर्मेशन आपके पास याद हो, तब जाकर आप सही कर पाओगे। नहीं याद है तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप सही कर पाओ। मॉडर्न हिस्ट्री के ज़्यादातर प्रश्न देखो, जितने भी प्रश्न हैं, ज़्यादातर प्रश्न, करीब 10 से ज़्यादा ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के। आपको 4 से ज़्यादा ऑप्शन के बारे में आपको पता है, तब जाकर सही से अटेम्प्ट ले पाओगे। नहीं तो आप पॉसिबल नहीं है कि आप सब सारे के सारे मॉडर्न हिस्ट्री के एक आसानी से, हाँ, पेपर ऐसे थे कि सारे पढ़ा हुआ था, पर दिक्कत ये थे कि मल्टीपल करेक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए। करंट अफेयर आउटडेटेड थे ज़्यादातर। करंट अफेयर जैसे एक करंट अफेयर पूछे गए थे, डोनाल्ड ट्रंप के समय आखिरी अभिभाषण कहाँ पर दिया था, या इस तरह के प्रश्न पूछे गए, पूरी तरह से आउटडेटेड थे। करंट अफेयर के जो हाल फिलहाल में आप ये पिछले 1 साल के करंट अफेयर आपने करके गए होंगे, तो आप खुद से देख लो, कुछ ही 6 से 8 प्रश्न ही ऐसे होंगे जो आप अटेम्प्ट ले सकते हो। बाकी प्रश्न 30 में से 22 प्रश्न ऐसे जिसको अटेम्प्ट लेना ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उतना आउटडेटेड करंट अफेयर ना आप याद कर सकते हो। आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, तुक्का लगाना। तुक्का कैसे लगाओगे? आप पहले से थोड़ा बहुत उस समय पढ़ रखा होगा, तब जाकर ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो, या सीधे के सीधे तुक्का लगा सकते हो, बस डर की वजह से कि कट ऑफ तो ज़्यादा जाएंगे। पर कट ऑफ यहाँ पर देखकर यही लगता है
पिछली बार जो कट ऑफ थे करीब करीब उससे कम रहेंगे, उससे ज़्यादा नहीं जाना। पिछली बार शायद 90 के करीब कट ऑफ थे, तो 90 से बिलो रहने जा रहे हैं। ऊपर जाने की उम्मीद ना के बराबर, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। और यहाँ पर एक ही प्रश्न में बहुत सारे मल्टीपल आपको ऑप्शन है, क्वेश्चन है, तो जो आप अटेम्प्ट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल काम है। यहाँ पर ओवरऑल आप कह सकते हो कि 70 के करीब, 70 से ज़्यादा अपने अटेम्प्ट ले रखा है, 70 से ज़्यादा सही अटेम्प्ट ले रखा है, गलत नहीं, सही राइट अटेम्प्ट ले रखा है, 70 से ऊपर है। जनरल कैटेगरी में आप आते हो, ज़्यादातर उम्मीद करो कि प्रिलिमिनरी एग्जाम क्लियर होने के चांसेस ज़्यादा, क्योंकि जितने भी कैंडिडेट से बात करते हो आप, लोगों ने डर की वजह से एक माइंडसेट तो बना होता है कि मेरा 70 या 60-65 में कोई काम नहीं होने वाला, हमें 120-125 की टारगेट लेकर चलने होंगे। तो ज़्यादातर कैंडिडेट से जब आप बात करते हो जो लंबे समय से प्रिपरेशन करते आ रहे हैं, उनका जो अटेम्प्ट आप देखोगे 120, 130, 135, हाँ जितना श्योर थे ठीक है, पर ज़्यादातर प्रश्न ऐसे थे जहां पर वे श्योर भी नहीं है, लगातार तुक्का लगाते जा रहे हैं। तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग लोगों का स्कोर बहुत ज़्यादा कम करने वाला है। तो काफ़ी हद तक 70 से ज़्यादा राइट अटेम्प्ट एक अच्छा अटेम्प्ट माना जाएगा, तो एक बेस्ट अटेम्प्ट माना जाएगा। हाँ, कट ऑफ जब भी रहेंगे 70 से ऊपर रहेंगे। 80 से ज़्यादा जिनका स्कोर है, 80 से ज़्यादा सही कर रहे हैं, जो भी हो आगे चल के क्या निकल कर आते हैं, लोगों का स्कोर क्या निकल कर आते हैं, उसके बाद ज़्यादा आइडिया निकल पाएगा। मॉडर्न हिस्ट्री के सब प्रश्न यहाँ पर 15 मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे गए और 20 प्रश्न मेडिवल हिस्ट्री से और एंशिएंट हिस्ट्री की मिलाकर पूछे गए। मेडिवल हिस्ट्री के भी बहुत अच्छे लेवल के प्रश्न पूछे गए। यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री और हिस्ट्री सेगमेंट से 22 प्रश्न जिन्होंने भी अटेम्प्ट किया, एक बहुत बेहतरीन अटेम्प्ट माना जाएगा, क्योंकि कुछ ही प्रश्न ऐसे थे, 22 प्रश्न के करीब ऐसे थे जो आसानी से अटेम्प्ट लिया जा सकता था। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं थे। साइंस के सेगमेंट में बात करें, ये पूरी तरह से स्कोरी सेगमेंट था, यानी बाकी सेगमेंट में, बाकी सब्जेक्ट टॉपिक में आप स्कोर कर पाओ या ना कर पाओ, पर साइंस सेगमेंट में आसानी से 25 के करीब स्कोर कर सकते थे। जिन्होंने भी थोड़ा, क्योंकि वन लाइनर थे ज़्यादातर, यहाँ पर आपको कोई ऐसा नहीं था मल्टीपल करेक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ज़्यादातर यहाँ पर आसानी से अटेम्प्ट लिए जा सकते थे। इकोनॉमिक्स 16 के करीब क्वेश्चन पूछे गए और ज़्यादातर क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस्ड थे और फैक्ट बेस्ड कुछ प्रश्न थे भी, तो वहाँ पर भी मल्टीपल क्वेश्चंस करेक्ट से, जिसके बाद आपके पास कम से कम सारे ऑप्शन की जानकारी सही से है, तब जाकर एक सही अटेम्प्ट ले सकते थे। तो इकोनॉमिक्स में मैं यही कहूँगा कि 5 प्रश्न से ज़्यादा जिन्होंने भी सही अटेम्प्ट लिया होगा ना, इकोनॉमिक्स 5 से ज़्यादा या 5 के करीब सही भी लिया होगा, तो बहुत ही बेहतरीन। हाँ, वैसे कैंडिडेट जिनका इकोनॉमिक्स ऑप्शनल है या एमबीए कर रखा है, तो वैसे कैंडिडेट के लिए इकोनॉमिक्स उतना टफ नहीं था। पर वैसे ज़्यादातर बीपीएससी एग्जाम देने वाले कैंडिडेट वे होते हैं कि नॉर्मल स्नातक कर रखा है किसी, या इंजीनियरिंग कर रखा है, या किसी और सब्जेक्ट से कर रखा है, इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से नहीं आते, उनके लिए ये पेपर टफ क्या महा टफ था। फिर इसके बाद बात करें रीजनिंग सेगमेंट, रीजनिंग में भी आपको ज़्यादातर प्रश्न मैथ से लगभग एक ही प्रश्न थे शायद, नहीं तो ज़्यादातर रीजनिंग के प्रश्न थे, और रीजनिंग के भी प्रश्न अच्छे लेवल के थे। यहाँ पर लगभग 6 से 7 जिन्होंने भी अटेम्प्ट लिया होगा रीजनिंग में, एक बहुत ही बेहतरीन अटेम्प्ट है रीजनिंग। करंट अफेयर 8 क्वेश्चन के करीब, 8 से ज़्यादा आप अटेम्प्ट आसानी से ले सकते थे, इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं था। बाकी क्वेश्चन के करंट अफेयर के ऊपर तुक्का लगाने के अलावा कोई ऑप्शन आपके पास नहीं रह जाता है। करंट अफेयर एक तरह से आउटडेटेड थे, टफ भी कहना एक तरह से बेवकूफ़ी होगी, ज़्यादा बेहतर है कि आउटडेटेड कह दो, क्योंकि टफ वैसे प्रश्न को कहा जाता है जो पिछले 1 वर्ष के करंट अफेयर पूछे गए हैं। पिछले 1 वर्ष से करंट अफेयर पूछे जाते तब जाकर आप कह सकते हो। और इस वर्ष के भी करंट अफेयर जो पूछे भी गए, जैसे चैट जीपीटी, तो जीपीटी के फुल फॉर्म पूछ दिएगा। अब यहाँ पर ज़्यादातर लोग कोई ध्यान भी नहीं दिया होगा कि जीपीटी के फुल फॉर्म क्या है। मैंने आज तक चैट जीपीटी मैं खुद यूज़ करता हूँ, पर आज तक मैंने जीपीटी के फुल फॉर्म देखने की कोशिश नहीं की, जीपीटी के फुल फॉर्म क्या है। इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। तो एक तरह से करंट अफेयर सेगमेंट भी बहुत ज़्यादा लेंदी और आउटडेटेड प्रश्न थे। ज्योग्राफी, हाँ, यहाँ पर आप करीब करीब 5 से ज़्यादा सही आराम से कर सकते, 5 क्वेश्चन से ज़्यादा आराम से सही हो सकते। पॉलिटी भी आराम से सही हो जाते थोड़ा बहुत। बिहार से एक भी प्रश्न यहाँ पर नहीं पूछे गए। बिहार इकोनॉमिक सर्वे, बहुत सारे कैंडिडेट बिहार इकोनॉमिक सर्वे, बिहार के पिछले 2 साल के बजट, 1 साल के बजट कंप्लीट करके लोग जाते हैं, यहाँ पर कोई काम नहीं आया। ज़्यादातर प्रश्न बिहार से रिलेटेड लगभग, हाँ, एक प्रश्न आप कह सकते हो जो एक मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्न थे जहाँ पर कह सकते हो, पर जब
उस प्रश्न को आप ज़्यादातर यही कहो कि मॉडर्न हिस्ट्री या सेंट्रल मॉडर्न हिस्ट्री के जानकारी से, ना कि बिहार मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में प्रश्न थे। हाँ, एक दो प्रश्न थे, पर ज़्यादातर प्रश्न बिहार हिस्ट्री से प्रश्न ना के बराबर थे। ओवरऑल आप ये कह सकते हो जिनका भी 80 के करीब, जिनका भी सही कर लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन 80 के करीब, वे ज़्यादातर उम्मीद करेंगे प्रिलिमिनरी एग्जाम क्लियर होने के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे, क्योंकि पेपर अच्छे लेवल के, अच्छे क्या बहुत अच्छे लेवल के थे, आउटडेटेड थे, करंट अफेयर पूरी तरह से आउटडेटेड। जब किसी भी पेपर में 30 प्रश्न करंट अफेयर पूछे जा रहे हैं, जिनमें से 20 प्रश्न ऐसे हैं जो पूरी तरह से आउटडेटेड है, आपको डेटा आज याद नहीं है, 4 साल पहले के करंट अफेयर है, कुछ 2 साल पहले के करंट अफेयर है, जो पुराने करंट अफेयर है उन करंट अफेयर कोई याद कर भी नहीं जाता, तो वैसे करंट अफेयर के एक तरह से कह सकते हो आउटडेटेड है। तो एक तरह से पूरी तरह से पेपर कहो कि आप टफ ही था, कुछ प्रश्न छोड़ दिया जाए, साइंस सेगमेंट छोड़ दिया जाए, 5 रीजनिंग सेगमेंट का प्रश्न छोड़ दिया जाए, पॉलिटी के प्रश्न आप इग्नोर कर दो, ज्योग्राफी के कुछ प्रश्न को आप इग्नोर कर दो, मॉडर्न हिस्ट्री के 8 से 10 प्रश्न को आप इग्नोर कर दो। 8 से 10 प्रश्न ऐसे थे जो बहुत आसानी से अटेम्प्ट लिया जा सकता था, इन प्रश्न को आप इग्नोर कर दो। फिर इसके बाद हाँ बस इतना ही, और करंट अफेयर के 8 क्वेश्चन के करीब इग्नोर कर दो। तो यहाँ पर इन प्रश्न को छोड़कर कोई ऐसे प्रश्न नहीं थे जो आसानी से अटेम्प्ट लिया जा सके, यानी बहुत कम प्रश्न थे कि आप आसानी से, लगभग 70 से 80 जिनका सही होगा, ज़्यादातर उम्मीद यहाँ पर करना चाहिए कि प्रिलिमिनरी एग्जाम यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। पेपर भी देखना चाहें तो ये रहा पेपर, और पीडीएफ का, वैसे आपके पास तो पीडीएफ होगा ही क्योंकि आप एग्जाम देकर आ ही रहे, तो पेपर तो आपके पास होंगे ही। ठीक है, तो ये तो पेपर है, आप लोगों ने पेपर देख ही रखा होगा। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।